आप सभी को आपके भाई हेमंत का नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आयु मार्ट आपके अपने चैनल में स्वागत है। विषय सांस, दमा, एलर्जिक अस्थमा इसको लेके है। इसके आज कुछ उपायों पे चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें अपने यारे प्यारों के साथ में प्रयोग किए, चीज़ें प्रयोग कराई और उनसे जो अनुभव रहा उसके आधार पे आपका ज्ञान बढ़े, आपको एक अच्छी उचित शिक्षा आप तक पहुँचे, इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है। और पॉइंट टू पॉइंट बात रहती है अक्सर अपनी वीडियो में, बहुत लंबा विषय नहीं खींचते हैं, पर एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, शायद किसी ज़रूरतमंद तक अच्छी चीज़ पहुंच जाए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। अभी विषय आप सभी जानते ही हैं, जो पीड़ित हैं इन समस्याओं से, उन्हें कभी पंप लेना पड़ता है, कभी देसी, कभी अंग्रेजी, तरह तरह के जतन करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इस समस्या से पीड़ितों को झेलनी पड़ती हैं। तो इसको लेके आज ये समाधान सावधानियों सहित पूरा विस्तार से बताने जा रहे हैं, कैसे क्या हमने ये प्रयोग कराया था अपने यारे प्यारों को, अपने सज्जनों को, जिससे कि उन्हें काफ़ी इन समस्याओं में लाभ मिला। पंप तक भी उनका छूटा। पंप लगातार जब पंप लेना पड़ता था तो वो पंप ही लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, यहाँ पे ध्यान रहे कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि दमा की समस्या बिल्कुल जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कोई दावा नहीं है। लेकिन बगैर किसी खास खर्च के बिल्कुल सामान्य चीज़ों से पंप से मुक्ति मिल जाएगी, सामान्य जीवन यापन कर पाएंगे। आगे फिर समस्या हो तो फिर से रिट्राई इसको किया जा सकता है। तो इसमें जो प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उनका आपको नाम बताएं। सबसे पहले तुलसी, तुलसी माता जो हमारे घर के आंगनों में पहले रहती थी, अभी बहुत घरों से गायब हो चुकी हैं। कोशिश कीजिए कि सब कम से कम एक छोटे से गमले में ज़रूर तुलसी माता को स्थापित करें। दूसरे नंबर का इसके लिए ज़रूरत का सामान जो है वो है गोमूत्र, देसी गौमाता का देसी गोमूत्र। तीसरा, देसी गौमाता का देसी घी। मुख्य रूप से ये तीनों हैं। कैसे कैसे प्रयोग कराना है वो सभी आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा मामला ना खींचे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो सभी परेशान भी होने लगते हैं। तो इसके लिए आपको देसी गौमाता का गोमूत्र लेना है। गौमाता ऐसी हो जो गाभिन ना हो और पिछले 1-2 महीने से ब्याए हुए, 1-2 महीने हो गए हों कम से कम, ब्याए मतलब बच्चा दिए हुए। तो ऐसी गौमाता का गोमूत्र लेना है। गोमूत्र की मात्रा लगभग लगभग 30-40 मिलीलीटर तक, 30-40 मिलीलीटर गोमूत्र। और साफ कपड़े में, सूती कपड़े में 7 परत के में छानना है इसको। उसमें 5 से 10 तुलसी के पत्ते डालिए और इसको आपको उबालना है, धीमी आंच पे पकाना है। जब आपको लगे कि लगभग 5-10 ml गोमूत्र जल चुका है और तुलसी के पत्तों का अर्क गोमूत्र के अंदर मिक्स हो चुका है, तो इसको प्रयोग करना है। किस प्रकार से प्रयोग करना है? सुबह फ्रेश वगैरह होने के बाद खाली पेट इसको पीना है। अर्क भी इसके स्थान पे, गोमूत्र के स्थान पे प्रयोग किया जा सकता है, या तुलसी मिश्रित गोमूत्र अर्क हो तो भी प्रयोग किया जा सकता है। और पीने के पश्चात अगले 1-1.5-2 घंटे अन्य कुछ खाना पीना नहीं है। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है। ज़्यादा समस्या है तो शाम के भोजन से 1-1.5 घंटे पहले भी सेम तरीके से लिया जा सकता है। इसके अलावा देसी गौ माता का देसी जो घी है
उसको पंचगव्य नासिका की विधि हमारी वेबसाइट पे भी है, उसके अनुसार यानी थोड़ा सा विवरण बता देते हैं। गुनगुना करना है गैया के घी को, बगैर तकिए के लेटना है, बगैर तकिए के लेट के एक एक बूंद दोनों नाक में डालना है और 10 मिनट तक शांत चित्त शवासन की स्थिति में लेटे रहना है। यानी ना बोलना है, ना चालना है, ना तेज सांस खींचना है, शांत चित्त होकर लेटे रहना है। शाम को सोते समय ये कीजिए, सुबह अपना जब समय मिल जाए तब एक बार ये कीजिए। 2 टाइम डालें, 1 टाइम भी डाल सकते हैं। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा का आपको ज़रूरत नहीं है इतना। बाकी जो आपका कोई मेडिसिन पहले से चल रहा हो वो अपना चलाए रखें। अंग्रेजी और देसी में कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप ज़रूर रखें किसी भी वस्तु के प्रयोग में। और धीरे धीरे जब आपको इम्प्रूव इससे मिलने लगे तो बाकी दवाएं आप अपने अनुसार कम कर सकते हैं, अपनी अवस्था के अनुसार। और अब इसमें बात करते हैं सावधानियों की। सावधानी के लिए कहें तो जिनको एसिडिटी हो, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर हो, उन्हें गोमूत्र का सेवन नहीं करना है इस प्रकार से। और इसके अलावा आप पानी का सेवन अपना ठीक ठाक रखें। सर्दियों का मौसम है तो गुनगुना पानी करें, ठंडी चीज़ों से परहेज़ ज़रूर करें। जो चीज़ों से आपको एलर्जी बनता है उनको कोशिश करें ट्रेस करने की कि आपको किससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी गर्म तासीर वालों को गोमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखना है। और इसके अलावा जिनको गर्म तासीर बोले तो एसिडिटी हुआ, मुहासे हो रहे हों, ये छोटे छोटे लक्षण हैं जो थोड़े से नज़र आते हैं। फोड़े फुंसी हो रहे हों शरीर में, ऐसे ही जो लक्षण नज़र आए तो ये आपका गर्म तासीर के लक्षण हैं, उन्हें ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मात्रा का हमने बताया था गोमूत्र का 30-40 ml तक, ये शुरुआत थोड़े कम से करें, 5-10 ml से। थोड़ा पानी मिक्स कर सकते हैं और तुलसी के पत्र अपना डाल के, तुलसी के पत्ते डाल के उबाल के फिर अपना छान के पिएं। मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं गोमूत्र का और तुलसी के पत्तों का भी। 5-10 ml से लेके 40 ml तक एक टाइम में मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। और पत्ते 5 से 10 तक, मात्रा कम ज़्यादा अपनी अवस्था के अनुसार। यदि आपको सूट करे तो ज़रूर कंटिन्यू इसे कीजिए। ईश्वर ने चाहा, गौ माता की कृपा रही, पंप से मुक्ति आपको अवश्य मिलने की आशा है। बाकी हरी इच्छा। और इसके अलावा अन्य कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी कोशिश मोटा मोटी सावधानी के तौर पे और सारी चीज़ें लगभग बताई हैं इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला वीडियो किस विषय पे बनाएं ये भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सहयोग कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपको ऐसी निःशुल्क और अच्छी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा और भी छोटे मोटे कई सारे ट्रीटमेंट हैं। तुलसी मिश्रित गोमूत्र अर्क भी उपलब्ध हो जाता है, कई साइटों पे होता है, कई जगह पे होता है, हमारे पास भी उपलब्ध होता है। एक ब्रीथऑन लिक्विड भी होता है जो इस समस्या में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और पंचगव्य घृत तो है ही, पंचगव्य घृत। और या फिर आप चाहें तो आपके पास उपलब्ध हो तो अपना गोमूत्र आपके घर में अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो अपने आसपास की गौशाला कांटेक्ट कीजिए। तुलसी पत्र होना ही चाहिए हर घर में, नहीं है तुलसी के पत्ते नहीं है तो तुलसी लाइए, ये अनुरोध रहेगा। गाय नहीं ला सकते, तुलसी तो ला सकते हैं यार। और गाय का घी भी ट्राई करेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। बाकी इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। जय गौ माता। गौ माता सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। इसी के साथ मैं नमस्ते।